हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। जो भी कैट एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने कैट 2021 लिखा है और जो एडमिशन लेना चाहते हैं आईएम्स के अंदर, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं, सैप राउंड के बारे में। ज्यादातर बच्चों को कैप राउंड के बारे में पता होता है, लेकिन सैप राउंड क्या है और कैसे जम्मू एंड बोध गया इसको कंडक्ट करवाते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या इसका प्रोसेस होता है, सारी की सारी बातों के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी स्टडी बज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस मिलते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कैप के बारे में बता देता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि कैप क्या है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस। तो कैप के ऊपर अभी हमने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो कैप के अंदर क्या होता है, कैप के अंदर 9 आईएम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के सामने लिस्ट देख सकते हो जो कैप में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास ये सारे न्यू आईएम्स है, काशीपुर, रायपुर, रांची, त्रिची, उदयपुर और बोध गया, जम्मू, संबलपुर और सिरमौर, ये सारे बेबी आईएम्स है। अब होता क्या था कैप राउंड के अंदर कि कैप राउंड के अंदर कॉमन इंटरव्यू होता था, यानी कि एक इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल जैसे 2022 में त्रिची करवा रहे, तो त्रिची कैप प्रोसेस करवाएगा, त्रिची सबके पीआईज करवाएगा और जो पर्सनल इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे वो सारे के सारे ये आईएम्स शेयर करेंगे और उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे वो अपनी एडमिशन लिस्ट बनाएंगे। ये तो था कैप राउंड। अब इसी से बाहर जाके दो आईएम्स ने अपना नया एक एडमिशन प्रोसेस निकाला है जिसको कहते हैं सैप राउंड। सैप राउंड क्या है, सप्लीमेंट्री एडमिशन प्रोसेस। तो यानी कि अगर मैं बात करूं आईएम जम्मू की और आईएम बोध गया की, तो ये सैप राउंड भी एक्सेप्ट करेंगे। अब सैप राउंड क्या होता है, एक एक करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो इस कॉलेज में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसका कैप के अंदर नाम नहीं आया। रीजन बीइंग कि कैप की जो परसेंटाइल थी वो हाई थी और इसकी वजह से ये बच्चा कैप की वजह से एलिजिबल नहीं हो पाया। तो ये बच्चा सैप के थ्रू कम परसेंटाइल पे भी इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए अगर कैप की एलिजिबिलिटी ये थी, तो सैप की एलिजिबिलिटी क्या है, सैप की एलिजिबिलिटी आपकी स्क्रीन के सामने है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैप की एलिजिबिलिटी थी कि 93 परसेंटाइल होनी चाहिए और 70 होना चाहिए। लेकिन अगर आप सैप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, सप्लीमेंट्री एडमिशन प्रोसेस के थ्रू, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी 90 परसेंटाइल है, तो यानी कि ओवरऑल भी कम और सेक्शनल भी कम, 65, तो आपको इस कॉलेज से एडिशनली कॉल आ सकती है। ईडब्ल्यूएस से हो तो 68 पर, एनसीओबीसी को 72 पर, एससी को 52 पे, एसटी को 37 पे और पीडब्ल्यूडी को भी 37 पे, और ये सारी सेक्शनल कट ऑफ भी मेंशन है। तो यानी कि अगर आप सिंपली ये वाली कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हो और कैप राउंड की कट ऑफ नहीं भी क्लियर कर पाते, तो आईएम बोध गया आपका खुद का इंटरव्यू कंडक्ट कर लेगा सैप राउंड के थ्रू और आप सैप राउंड के थ्रू भी इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहती हैं, उनके लिए कट ऑफ आपकी स्क्रीन के सामने है, वो है 87 परसेंटाइल, 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, एनसीओबीसी के लिए 70, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50, 34। तो अगर आपको सैप राउंड में अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 28 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है, जो कि आईएम बोध गया की वेबसाइट पे ही आ जाएंगी। तो जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, आपको सेपरेटली बोध गया के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सैप राउंड के लिए, तो आपको कम कट ऑफ के ऊपर भी बोध गया से कॉल आ जाएगी। अगर फ्रेंड्स मैं जम्मू के बारे में बात करूं, तो जम्मू ने अभी तक 2022 का प्रोसेस अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हमें लग जाएगा कि 2021 का प्रोसेस क्या था। तो मान लीजिए अगर आपकी कट ऑफ ऐसे रहती है, मान लीजिए आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपके DILR, VRC और क्वांट में 70 है, ओवरऑल आपके 90 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 72 है, एनसीओबीसी के लिए 72 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 51, 37 है। तो मान लीजिए अगर 2022 की जो भी ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं, अगर आपका उस कट ऑफ के अंदर नाम आ रहा है, आपकी सेक्शनल भी क्लियर हो रही है और ओवरऑल भी क्लियर हो रही है और आपकी कैप नहीं क्लियर हो रहा, अगर आपका कैप क्लियर हो रहा है तो डेफिनेटली आप कैप राउंड में जा सकते हो। लेकिन
आपका कैप नया क्लियर होके अगर आपका सैप क्लियर हो रहा है, सप्लीमेंट्री एडमिशन प्रोसेस आपकी ये वाली कट ऑफ मैच कर रही है, तो आप इसके लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी IIM जम्मू की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। और जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर 87 परसेंटाइल, 70, 78, 48 आपकी SC और ST और PWD के लिए 34 परसेंटाइल रहने वाली है। तो अगर आपका ये वाला एलिजिबल हो रहा है, ये वाली आपकी कट ऑफ मैच कर रही है, तो आप IIM जम्मू के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये सब थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सैप राउंड के बारे में। जैसे ही ये सैप राउंड शुरू होगा हम जल्दी से वीडियो बना के आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको कैप राउंड के बारे में और जानना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। प्लीज इन दोनों कॉलेजेस की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके कि सैप राउंड कब शुरू हो रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रही है, ताकि आपकी जो एडमिशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो, और प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेन ड्राइव कोर्स में या क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आप विजिट भी हमें कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।